20 साल बाद जब मैं अपने बचपन के म्यूजिक विद्यालय वापस गया तो वहां किसी को हारमोनियम के पास बैठा हुआ देखा। पर प्रॉब्लम ये थी, वो आदमी 15 साल पहले ही मर चुका था। आज जहाँ एक बड़ी इमारत बन रही है ना, वहां कभी एक छोटा सा म्यूजिक विद्यालय हुआ करता था। उसे बनाया था अनिमेष दा और उनकी पत्नी रूपा बोदी ने। दिन भर वहां तबला, हारमोनियम और गानों की आवाज गूंजती रहती थी और बच्चों की हंसी भी, मानो वो सिर्फ एक विद्यालय नहीं, हम सब छात्रों का एक दूसरा घर हो। मुझे मेरी माँ वहां तबला सीखने के लिए लेके गई थी और पहले ही दिन अनिमेष दा ने मुझे बहुत डांट दिया था। बोलू, तबला यहाँ नहीं, वहां रखते हैं। मैं रोते रोते घर आया था, पर उसके बाद हर संडे मैं वहां जाने लगा। धीरे धीरे अनिमेष दा सिर्फ टीचर नहीं रहे, किसी के लिए दादा, किसी के लिए बड़े भाई और किसी के लिए गार्जियन। और रूपा बोदी, वो तो सबका ख्याल रखती थी। कोई भूखा हो तो खाना, कोई उदास हो तो प्यार। पर फिर एक दिन पता चला बोदी को थ्रोट कैंसर हो गया। तब जाके अनिमेष दा को समझ आया, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसा भी जरूरी होता है। कुछ सालों तक उन्होंने बहुत कोशिश की, पर बोदी बच नहीं पाई। उसके बाद अनिमेष दा बिल्कुल अकेले हो गए। दिन में जब हम स्टूडेंट्स वहां जाते थे ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, पर आसपास के लोग कहते थे कि रात को अक्सर वो किसी के साथ बैठकर बातें किया करते थे। मेरा नाम विशाल है, पर बचपन में सब मुझे बोल्टू बोलकर बुलाते थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है और मैं उस शहर को, उस म्यूजिक विद्यालय को और अनिमेष दा को, सबको छोड़कर चला गया। पता नहीं चला अनिमेष दा के साथ इसके बाद क्या हुआ। आज 20 साल बाद मैं वापस उसी शहर में आया हूँ, अपनी माँ, अपनी बीवी और अपने 5 साल के बेटे वीनू के साथ। दिल में बस एक ही बात थी, अनिमेष दा से मिलना है। पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो पता चला अनिमेष दा तो अब रहे ही नहीं और उनका विद्यालय आज तोड़ा जा रहा है। एक बिल्डर वहां बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। जब मैं वहां पहुंचा